इस इंटरटेनिंग कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को दिखाते हुए जो बहुत ही अच्छे कॉस्मेटिक और ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाते थे, लेकिन कई सालों की मेहनत के बाद उनके वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसी खोज कर ली होती है जिसमें कि वो दावा कर रहे थे कि हमारे पास कुछ ऐसे कॉस्मेटिक्स हैं जिसे लगाने के बाद बूढ़े से बूढ़ा आदमी भी जवान दिखने लगेगा। यानी कि ये कॉस्मेटिक्स की दुनिया में एक बहुत ही बड़ा रिवोल्यूशन हो सकता था। इसीलिए कंपनी वाले जल्द से जल्द इस प्रोडक्ट को बनाकर मार्केट में लॉन्च करने की तैयारी करने लगे। सारे एम्प्लॉइज की एक्सपेक्टेशन इस प्रोडक्ट से बहुत ही ज्यादा थी। अब हमें लॉरेन नाम की एक लेडी दिखाई जाती है जो उस पूरे कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर थी, लेकिन हाल ही में कुछ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट आने के कारण लॉरेल को ब्रांड एम्बेसडर की पोस्ट से हटाया जा रहा था, यानी कि उसकी जगह पर अब कोई और ब्रांड एम्बेसडर बनेगा। लॉरेन ये बिल्कुल भी सहन नहीं कर पा रही थी क्योंकि उसे ये पोस्ट किसी भी हालत में चाहिए होती है। दरअसल लॉरेल इस प्राइवेट कंपनी के ओनर की वाइफ थी, लेकिन फिर भी लॉरेन के चाहने पर उसे ब्रांड एम्बेसडर की पोस्ट नहीं दी जाती। हालांकि वो बोलना चाहती है, लेकिन वो ऐसा दिखा रही थी कि उसे इस बात का कोई टेंशन ही नहीं है। अब हमें उसी कंपनी में काम करने वाली फिलिक्स नाम की एक दूसरी लेडी दिखाई जा रही थी। फिलिक्स कंपनी में बनने वाले कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के बॉक्सेस तैयार करती थी जो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। उसने तो कई सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स के लिए बहुत ही अमेजिंग डिजाइन भी बनाए थे, लेकिन अब उस प्राइवेट कंपनी का ओनर फिलिक्स को अपने रूम में बुलाता है और उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होकर कहता है कि लास्ट प्रोडक्ट के लिए जो तुमने बॉक्सेस तैयार किए थे वो बहुत ही ज्यादा बेकार हैं। उन्हें देखने पर मैं इम्प्रेस ही नहीं हो रहा हूँ। इसीलिए कंपनी के ओनर ने फिलिक्स को ये आदेश दे दिया कि तुम जल्द से जल्द इस कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का नया बॉक्स तैयार करो, और अगर फिलिक्स ये नहीं कर पाई तो उसकी जॉब किसी और को दे दी जाएगी। फिलिक्स तो बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ गई कि आखिर इतनी जल्दी वो कैसे बॉक्स तैयार कर पाएगी, लेकिन फिर भी वो अपना 100% देती है क्योंकि एक जॉब ही थी जो उसका इनकम सोर्स होता है। फिलिक्स तो अब लगातार बिना टाइम वेस्ट किए बॉक्स को बनाने में लग गई, लेकिन जब वो घर पर काम कर रही थी तभी खिड़की के पास एक कैट मौजूद होती है। फिलिक्स ने एक समय पर तो उसे देखा, लेकिन अगले मोमेंट में वो कैट गायब हो गई। जब फिलिक्स खिड़की के पास जाकर देखती है तब वो कैट ऊपर फंस चुकी थी, इसीलिए इंसानियत के नाते वो उसे बचाने के लिए चली जाती है। पर अब अफसोस की बात ये होती है कि फिलिक्स वहाँ खुद ही फंस गई। फिलिक्स तो इतना नहीं समझ पा रही थी कि वो बिल्ली वहां पर सिर्फ चढ़ी थी और वो बड़े आराम से नीचे भी उतर जाएगी, लेकिन फिलिक्स का तो अब बहुत ही बुरा हाल हो चुका था। तभी नीचे वाले रास्ते से एक डिटेक्टिव जा रहा होता है जिसका नाम टॉम था। उसने तुरंत ही फिलिक्स को देख लिया और उसे लगने लगा कि फिलिक्स सुसाइड करने की कोशिश कर रही है। इसीलिए टॉम फिलिक्स को एकदम शांत कराता है और वहीं पर रहने के लिए कहता है। टॉम तुरंत भागता हुआ फिलिक्स के घर में गया और उसे गिरने से बचा लिया। फिलिक्स टॉम का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करती है उसकी जान बचाने के लिए, पर वो कैट तो वहाँ से चली गई थी। अब यहाँ फिलिक्स टॉम के साथ और भी वक्त गुजारती, लेकिन उसे काफी ज्यादा देर हो चुका था अपने ऑफिस जाने के लिए। इसीलिए वो टॉम को लेकर घर से बाहर आ गई और तुरंत भागते हुए ऑफिस की तरफ निकल गई, लेकिन जल्दबाजी में वो अपना पर्स वहीं भूल जाती है जिसे कि टॉम ने उठा लिया था। इसीलिए टॉम सीधा वो पर्स लौटाने के लिए फिलिक्स के ऑफिस में पहुंच गया। फिलिक्स भी इस बात से काफी ज्यादा इंप्रेस हो चुकी थी कि टॉम उसका कितना ख्याल रख रहा है, और अब वो दोनों बैठकर काफी सारी बातें भी कर रहे थे। देखने पर ही पता चल रहा था कि इतने कम ड्यूरेशन में टॉम को फिलिक्स से काफी ज्यादा अटैचमेंट्स हो गई हैं और वो उसे मन ही मन काफी ज्यादा पसंद भी कर रहा है। फिलिक्स का भी रिएक्शन कुछ ऐसा ही था। इसीलिए अब वो दोनों डिसाइड करते हैं कि काम खत्म होने के बाद वो दोनों एक डिनर डेट के लिए जाएंगे। फिलिक्स भी इस बात के लिए हाँ कर देती है, और अब टॉम के जाने के बाद फिलिक्स उसी प्रोजेक्ट के ऊपर लग गई थी जिसे कि न्यू कॉस्मेटिक्स के लिए नए बॉक्स बनाने थे। बहुत ही अच्छे तरीके से काम करते हुए फिलिक्स सारे रिक्वायरमेंट को गैदर करते हुए वो बॉक्स बना भी देती है, लेकिन ये सारे डिजाइन जिस आदमी को हैंड ओवर करने थे वो आज ऑफिस आया ही नहीं होता। इसीलिए फिलिक्स उन सारे प्रोजेक्ट्स को लेकर उस आदमी के पास चली गई खुद ही हैंड ओवर करने के लिए। लेकिन फिलिक्स जैसे ही कंपनी की लैबोरेटरी में पहुंची तब वहां पर कंपनी का एक वैज्ञानिक और कंपनी के ओनर की वाइफ लॉरेल मौजूद थी। वो वैज्ञानिक लॉरेल को एक प्रेजेंटेशन बता रहा था अपने नए कॉस्मेटिक्स के बारे में। फिलिक्स भी बिना पूछे अंदर जाकर ये चीजें देखने लगी। दरअसल वो वैज्ञानिक बनाए गए नए कॉस्मेटिक जो कि बूढ़ों को भी जवान में कन्वर्ट कर देता था, उसके साइड इफेक्ट्स को बता रहा होता है। दरअसल ये कॉस्मेटिक्स अभी भी पूरी तरीके से सेफ नहीं है। अगर कस्टमर्स लगातार इस कॉस्मेटिक को यूज करते रहेंगे तो उनका चेहरा जल्दी खराब होना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन हमें भी इसे ठीक करना होगा, नहीं तो कोई भी खरीदेगा नहीं। फिलिक्स को जब ये सारी बातें पता चली तो वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो गई थी। वो जैसे ही पीछे उठती है तभी उसका पैर किसी चीज पर लड़ गया जिससे कि आवाजें आने लगी, और अब वैज्ञानिक और लॉरेल को पता चल गया होता है कि किसी ने हमारी ये सारी बातें सुन ली हैं, और वो दोनों बिल्कुल भी नहीं चाहते कि उनके नए प्रोडक्ट्स के बारे में किसी को भी सीक्रेट पता चले, नहीं तो कोई भी कस्टमर उनके कॉस्मेटिक्स को खरीदेगा ही नहीं।
फिलिक्स तुरंत ही अपनी जान बचाकर वहां से कहीं दूर भागने लगती है। वो तो अब एक बहुत ही बड़े टनल में आ चुकी थी जहां से आगे बढ़ने का रास्ता उसे पता ही नहीं होता। और अब लॉरेल ने आदेश दे दिया था कि जल्द से जल्द उसे ढूंढ कर मार दो, क्योंकि ये खबर बाहर बिल्कुल नहीं फैलनी चाहिए। उस वैज्ञानिक और वर्कर को पता चल जाता है कि जिसने भी ये सारी बातें सुनी है वो टनल के अंदर है, इसीलिए वो बहुत ही ज्यादा फोर्स में सारे केमिकल्स छोड़ देते हैं, जिसमें कि फिलिक्स पूरी तरीके से डूबकर बाहर चली गई थी। ये सारे केमिकल्स की वजह से फिलिक्स की जान चली जाती है और अब उसकी डेड बॉडी नाले में घूम रही थी। लेकिन किनारे पर वही सारी कैट्स मिल जाती हैं जिसे कि फिलिक्स ने अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचाया था। उस बिल्ली ने तो अपने मुंह से फिलिक्स की डेड बॉडी को बाहर निकाला और अब बड़ी भारी मात्रा में उसी की जैसी कई सारी कैट जमा हो जाती हैं, जिन्होंने काट काट कर फिलिक्स के अंदर कई सारी अपनी एबिलिटीज डाल दी थी। और अब अगले ही मोमेंट में फिलिक्स को होश आ जाता है। हमें फिलिक्स की आंखें दिखाई जा रही थी जो नॉर्मल ह्यूमन से कन्वर्ट होकर बहुत ही ज्यादा हाइब्रिड तरीके से चेंज हो रही थी। फिलिक्स को होश आते ही उसे बहुत सारी चीजों की आवाज काफी तेजी से सुनाई देने लग जाते हैं और वो आसमान में उड़ रहे कुछ पक्षियों से काफी ज्यादा डर रही थी, क्योंकि उसे वो सारे पक्षी बहुत ही करीब दिखाई दे रहे थे। एक्चुअल में वो सारे बर्ड्स काफी दूर होते हैं। फिलिक्स को तो छोटे से छोटे कीड़े मकोड़े भी काफी ज्यादा बड़े दिखाई दे रहे थे, यानी कि उसके अंदर अब उन सारे कैट्स की एबिलिटीज आ चुकी थी, पर इन पावर्स के बारे में उसे अभी तक बिल्कुल भी पता नहीं होता, इसीलिए वो तुरंत ही वहां से भाग जाती है। अब यहाँ फिलिक्स को तुरंत ही याद आ गया कि उसे अपने बनाए गए सारे डिजाइन्स अपने बॉस को डिलीवर करने हैं, इसीलिए वो जल्द से जल्द अपने घर की तरफ जाने लगी। लेकिन ताज्जुब की बात होती है कि फिलिक्स नॉर्मल लोगों की तरह नहीं, बल्कि पीछे वाले रास्ते से बड़ी आसानी से सीढ़ियों पे से चढ़ते हुए ऊपर जा रही थी और उसकी स्पीड पहले से काफी ज्यादा फास्ट हो गई होती है। इस बात का तो फिलिक्स को भी कोई अंदाजा नहीं था। वो तो अपने घर के अंदर आकर डायरेक्टली सो गई। अगले दिन उठने के बाद फिलिक्स को कुछ याद ही नहीं रहता। उसे सिर्फ इतना याद था कि उसने अपना प्रोजेक्ट खत्म कर लिया है और उसे जल्द से जल्द अपने बॉस को ये डिलीवर करना होगा, इसीलिए वो तुरंत ही फ्रेश होकर अपने ऑफिस में चली गई। लेकिन वहाँ फिलिक्स को पता चलता है कि उसके बॉस ने उसे जॉब से निकाल दिया है और उसकी जगह पर कोई और काम करेगी। इस बात से फिलिक्स का दिल ही टूट गया, क्योंकि उसने तो अपने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर लिए थे, लेकिन लेट डिलीवर होने के कारण उसके बॉस ने जॉब से निकाल दिया और आज के दिन ही फिलिक्स को टॉम के साथ डेट पर जाना है। जॉब चली जाने के बाद फिलिक्स का मूड काफी ज्यादा खराब हो गया था, लेकिन फिर भी उसने टॉम से वादा किया होता है डेट के लिए, इसीलिए वो उससे मिलने चली गई। दोनों एक दूसरे के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड भी करते हैं। टॉम तो फिलिक्स के साथ बास्केटबॉल भी खेल रहा था। शुरुआत में टॉम को लगता है कि फिलिक्स को ये सारी चीजें नहीं आती थी, लेकिन फिलिक्स जब बास्केटबॉल खेलना स्टार्ट करती है तब उसकी स्पीड को कोई मैच ही नहीं कर पा रहा था। दरअसल ये सारी चीजें होती हैं उन कैट्स की एबिलिटीज की वजह से, जिससे कि फिलिक्स की स्पीड और स्टेमिना काफी ज्यादा बढ़ चुका होता है। सारे के सारे बच्चे फिलिक्स की स्पीड और उसके कॉन्फिडेंस को ही देखते जा रहे थे, यहाँ तक कि टॉम भी फिलिक्स की इन स्किल से काफी ज्यादा इंप्रेस हो गया था। फिलिक्स इतनी ज्यादा स्पीड हासिल कर लेती है कि वो टॉम को भी हरा देती है, जो एक समय पर फुटबॉल प्लेयर हुआ करता था। इन सारी चीजों से फिलिक्स को थोड़ा सा अच्छा लगने लगता है। भले उसकी जॉब चली गई, लेकिन बाकी का दिन उसके लिए काफी अच्छा था। अब यहाँ फिलिक्स उसी कैट को देखती है जिसने की उसकी जान बचाई थी जब वो मर चुकी होती है। और तो और फिलिक्स को इतना तो अंदाजा हो चुका था कि जो भी एबिलिटीज उसे मिली हैं यही कैट ने उसे दी थी। फिलिक्स तो अब उस कैट को लेकर उसके गले पर मौजूद एक पट्टे को निकालती है, जिसके अंदर एक छोटा सा मैसेज लिखा हुआ था। उसमें उस कैट की ओनर का एड्रेस लिखा होता है, इसीलिए फिलिक्स अपनी इन डाउट्स को क्लियर करने के लिए उस एड्रेस पर चली गई। वहाँ पर एक लेडी रहा करती थी जो कि एक रिसर्चर होती है जानवरों की। उनसे पूछने पर कि आखिर मुझे क्या हुआ है, तब जाकर वो लेडी सब कुछ बता रही थी। वो कहती हैं कि ये कोई मामूली बिल्ली नहीं है, दरअसल ये सारी इजिप्शियन कैट हैं जो बहुत ही बड़ी गॉडेस की मैसेंजर हुआ करती थी, और कहा जाता है कि इनके काटे जाने पर गॉडेस की कुछ शक्तियां सामने वाले इंसान के अंदर चली जाती हैं, जैसा कि तुम्हारे साथ हुआ है, और अब तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो चुकी हो। फिलिक्स को थोड़ा तो अंदाजा था, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि ये कौन सी पावर्स हैं। उस लेडी ने तो तुरंत ही फिलिक्स को ऊपर वाले फ्लोर से नीचे फेंक दिया, लेकिन फिलिक्स काफी आराम से लैंड कर जाती है जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। इससे वो समझ गई थी कि कैट में जितनी भी एबिलिटीज हैं वो अब उसके अंदर आ चुकी है, यानी कि स्टैमिना से लेकर काफी ज्यादा स्पीड हासिल करना और सभी चीजों को स्लो मोशन में देखना, और भी कई सारी पावर्स अब फिलिक्स के बॉडी में मौजूद थी। लेकिन यहाँ वो लेडी फिलिक्स को एक मास्क देते हुए कहती है कि तुम्हारे पास जो भी पावर्स है तुम उसे बड़े अच्छे से यूज करना, क्योंकि ग्रेट पावर्स के साथ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती हैं। हालांकि फिलिक्स ये बातें अच्छी तरीके से अभी तक समझी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो सारे मास्क और ड्रेसेस लेकर अपने घर पर आ गई। पर फिलिक्स को ये पता करना था कि आखिर वो सारे लेबोरेटरी में जो उसके साथ हादसा हुआ, आखिर किन किन लोगों ने उसे जान से मारने की कोशिश की थी। फिलिक्स फिलहाल के लिए
टॉम से मिलने के लिए जाती है, लेकिन रास्ते में उसने देखा कि कई सारे चोर एक ज्वेलरी शॉप को लूट रहे हैं। इसीलिए अब इंसानियत के नाते फिलिक्स उस ज्वेलरी शॉप में चली गई चोरों को रोकने के लिए। वो सभी चोर जैसे ही फिलिक्स को देखते हैं जिसने की पूरा कॉस्ट्यूम पहना हुआ था, तभी वो उसके पर फायर करने लगे। लेकिन फिलिक्स की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि कोई भी गोली उसे टच ही नहीं कर पा रही थी। उसने तो देखते ही देखते बहुत ही ज्यादा फुर्तीली तरीके से सारे चोरों को मजा चखा दिया। कोई भी चोर कितना भी बड़ा हो फिलिक्स का मुकाबला कर ही नहीं पा रहा था। फिलिक्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल भी फील करती है और उसने सभी चोरों से वो ज्वेलरीज चुरा लिए और अपने घर लेकर आ गई, क्योंकि इतने महंगे ज्वेलरीज उसने भी अपनी जिंदगी में पहली बार देखे होते हैं। हालांकि शुरुआत में वो सोच रही थी कि वो इन ज्वेलरीज को अपने पास रखेगी, लेकिन सुबह उठने के बाद ही फिलिक्स समझ गई कि उसे अपने पावर्स का गलत यूज नहीं करना चाहिए, और खास करके सिर्फ अपने लिए। इसीलिए अब फिलिक्स उन सारी ज्वेलरीज को इकट्ठा करके भेजने का डिसाइड करती है। उसने तो ज्वेलरीज को सेंड कर दिया था टॉम के पास, जो इसी केस का इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। हालांकि फिलिक्स ने उनमें से एक ज्वेलरी अपने पास रख ली थी। अब टॉम को जो पार्सल मिला था उसके अंदर सारी ज्वेलरीज मौजूद थी और पेपर के पैकेट के ऊपर सॉरी लिखा होता है। टॉम नहीं समझ पा रहा था कि आखिर ऐसा कौन सा चोर है जो इतनी ज्वेलरीज चुराने के बाद उसे वापस भेज रहा था। उसे वापस भेज दिया था, और तो और उस चोर ने सॉरी भी कहा है। टॉम को इस केस में काफी ज्यादा इंटरेस्ट आने लगा, इसीलिए वो इसे आगे कंटिन्यू करता है। अब यहाँ सारी चीजें नॉर्मल होने के बाद फिलिक्स चली आई थी अपने फ्रेंड से मिलने के लिए, लेकिन फिलिक्स की फ्रेंड को समझ नहीं आ रहा था कि फिलिक्स की जॉब चली गई है फिर भी वो इतनी ज्यादा खुश कैसे है। उसे तो अपने लिए कोई दूसरी जॉब जल्द से जल्द ढूंढ लेनी चाहिए, लेकिन देखकर लग रहा था कि फिलिक्स को जो अपनी नई पावर्स मिली है वो उसमें ही बहुत ज्यादा खुश है। अब फिलिक्स की फ्रेंड ने न्यूज देखकर ये बता दिया था कि हमारी कंपनी ने जो नया कॉस्मेटिक्स बनाया था वो उसे लॉन्च करने वाले हैं। फिलिक्स को समझ में आता है कि ये तो वही कॉस्मेटिक्स हैं जिससे कि स्किन को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन फिर भी कंपनी वाले इसे लॉन्च कर रहे हैं, यानी कि ये सारी चीजें आम लोगों के लिए काफी खतरनाक हो सकती थी। इसीलिए रात का समय होने के बाद फिलिक्स अपना सारा कॉस्ट्यूम पहनकर उसी लेबोरेटरी में चली आई जहां पर उसने लास्ट टाइम साइंटिस्ट और लॉरेल को देखा था। फिलिक्स को इतना तो याद होता है कि इसी लेबोरेटरी के अंदर उसे जान से मार दिया गया था, और तो और वो इन सारी चीजों के साथ अपने मन के डाउट्स भी क्लियर कर लेगी। सबसे पहले वो सारी सिक्योरिटीज को फायर करते हुए उस साइंटिस्ट के पास चली गई जिसने कि इस कॉस्मेटिक को बनाया होता है, लेकिन अफसोस की बात ये होती है कि उस साइंटिस्ट को किसी ने पहले से ही मार दिया था। फिलिक्स चारों तरफ देखने लगी कि कहीं उसे क्लू मिल जाए, पर वहाँ कुछ नहीं मौजूद होता। तभी अचानक एक एम्प्लॉय ने फिलिक्स को लेबोरेटरी में देख लिया, और साइंटिस्ट को जब मरा हुआ देखता है तब उसे लगने लगा कि फिलिक्स ने ही उसकी जान ली है। इसीलिए वो तुरंत ही जाकर सिक्योरिटी अलार्म को ऑन कर देता है, जिससे कि लेबोरेटरी में मौजूद सारी की सारी सिक्योरिटी चारों तरफ फैलकर फिलिक्स को पकड़ने लगी। वो सभी तो फिलिक्स के ऊपर फायर भी करते रहते हैं, लेकिन फिलिक्स की एबिलिटीज इतनी ज्यादा होती हैं कि वो इन चीजों से बड़ी आसानी से बच जा रही थी। उसके पास तो नुकीले नाखून भी थे जिससे कि वो ग्लास को बड़ी आसानी से काट दे रही थी, और अब इतने सारे हमलों से बचने के बाद भी फिलिक्स को जरा भी चोट नहीं आई होती। वो सभी से बचते हुए मेन एंट्रेंस तक आ चुकी थी। तभी उस चैम्बर में फिलिक्स की मुलाकात लॉरेल से होती है। फिलिक्स तो लॉरेल से एक समय पर फाइट करते हुए पूछने लगी कि आखिर जब तुम्हें पता है कि ये कॉस्मेटिक्स लोगों की स्किन के लिए खराब है तो फिर तुम सभी इसे मार्केट में लॉन्च क्यों कर रहे हो। लॉरेल ने तो सिंपल बता दिया था कि ये मेरे हाथ में नहीं है, ये सारी चीजें इस कंपनी का ओनर और मेरा हस्बैंड जॉर्ज कर रहा है, और मुझे कॉस्मेटिक के खतरे के बारे में पहले से ही पता है, पर मैं इसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकती। अब ये बातें सुनकर फिलिक्स रुक जाती है, क्योंकि उसे समझ में आ रहा था कि लॉरेल तो इन सारी चीजों के पीछे नहीं है, ये सब उसका हस्बैंड जॉर्ज कर रहा था। इसीलिए फिलिक्स लॉरेल को बताने लगी कि हमें ये लॉन्च रोकना होगा, नहीं तो कई सारे लोगों की जानें चली जाएंगी। लॉरेल भी उसकी मदद करने के लिए रेडी हो जाती है। लॉरेल ने फिलिक्स को एक वॉकी टॉकी दे दिया जिससे कि वो दोनों हमेशा कनेक्टेड रहेंगे। फिलिक्स को ये बात काफी ज्यादा पसंद आती है, इसीलिए उसने वॉकी टॉकी ले ली और लॉरेल पर ट्रस्ट करते हुए वहां से चली गई। वहीं दूसरी तरफ अब हमें टॉम को दिखाया जाता है जो इसी केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। वो तो लगातार उसी पैकेट पर लिखे गए सॉरी वर्ड को मैच करता रहता है कि आखिर इसमें कौन सी डिटेल्स मिल सकती हैं। तभी उसकी नजर एक कॉफी कैन पर गई जिसे कि फिलिक्स ने एक समय पर दिया होता है। फिलिक्स ने ही उस कैन पर सॉरी लिखा था, और ताज्जुब की बात यह होती है कि टॉम ने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि कैन के ऊपर जो सॉरी लिखा था और पेपर पे जो सॉरी लिखा था वो सेम है। वो तो बहुत ही अच्छी तरीके से दोनों हैंड राइटिंग्स को मैच करने लगा, जिससे कि टॉम को शक होने लगता है कि कहीं फिलिक्स ने ही ये सारी चीजें तो नहीं की, और शायद वो बहुत ही बड़ी चोर है। अपने सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए टॉम फिलिक्स के घर पर चला जाता है और वहां से उसके बहुत सारे
फिंगरप्रिंट्स ले लेता है क्योंकि उसे अपनी इन्वेस्टिगेशन किसी भी तरीके से कंप्लीट करनी थी। और अब उसका पहला सस्पेक्ट फिलिक्स है। अब फिलिक्स यहाँ पर अपना पूरा कॉस्ट्यूम पहनकर जॉर्ज के पास आ गई थी जो कंपनी का ओनर था। जॉर्ज तो किसी दूसरी लेडी के साथ ओपेरा देख रहा होता है क्योंकि उसे अलग अलग लेडीज के साथ घूमना और रातें गुजारना काफी ज्यादा पसंद होता था। लेकिन अब उसका मुकाबला कैट वोमन से होने वाला था, यानी कि फिलिक्स से। फिलिक्स तुरंत ही वहां पर कूद पड़ती है और जॉर्ज को पकड़कर पूछती है कि तुम ये कॉस्मेटिक्स क्यों लॉन्च होने दे रहे हो? तुम्हें पता नहीं कि ये सारे कॉस्मेटिक्स कितनी जानलेवा हैं? पर जॉर्ज कह रहा था कि मुझे इन चीजों के बारे में बिल्कुल नहीं पता। आखिर तुम किस बारे में बात कर रही हो उसे समझ में ही नहीं आ रहा। फिलिक्स तो लग रहा था कि जॉर्ज अनजान बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन रियलिटी में जॉर्ज को इस बारे में आइडिया ही नहीं होता। अब वहां बहुत सारी सिक्योरिटीज आने के कारण कैट वुमन यानी कि फिलिक्स को वहां से भागना पड़ता है। पर थोड़ी ही देर में वॉकी टॉकी पर लॉरेल ने उसे बुला लिया था अपने पास। जब फिलिक्स लॉरेल के पास जाती है तब उसने कहा कि मुझे जॉर्ज के खिलाफ सारे सबूत मिल चुके हैं और अब हम जॉर्ज के खिलाफ केस भी कर सकते थे। मैंने सारे सबूत टेबल के उस तरफ रख दिए हैं। पर फिलिक्स जैसे ही उन सारे सबूतों को देखने जाती है तब उसने अपने आंखों से जॉर्ज की डेड बॉडी देखी। जॉर्ज के तो पूरे शरीर पर नाखूनों के निशान थे और ये काम तो सिर्फ और सिर्फ उसकी वाइफ लॉरेल ने किया है। लॉरेल तो अब फिलिक्स से सारी सच्चाई बताने लगी थी कि इस कॉस्मेटिक्स के बारे में तो मेरे हस्बैंड को भी नहीं पता था और मुझे ये बहुत बुरा लगता था कि वो किसी दूसरे लेडीज के साथ घूमे, इसीलिए मैंने उन्हें तुरंत ही मरवा दिया। साथ ही साथ फिलिक्स को ये भी पता चला कि लॉरेल ने ही उस वैज्ञानिक का कत्ल किया होता है। पर अब जॉर्ज की जिस तरीके से मर्डर किया गया था उसकी पूरी बॉडी पर नाखून का निशान होता है क्योंकि लॉरेल इन सभी चीजों में फिलिक्स को फंसाना चाहती थी। तुरंत ही अब वहां पर पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं और लॉरेल ने अपना नाटक शुरू कर दिया और अब देखने से ऐसा ही लग रहा होता है कि जॉर्ज को और किसी ने नहीं बल्कि फिलिक्स ने मारा है। फिलिक्स फिलहाल के लिए कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकती, इसीलिए वो तुरंत ही वहां से दूर भाग जाती है। यानी कि अब फिलिक्स के ऊपर 2 मर्डर्स का इल्जाम लग चुका है। फिलिक्स के पीछे तो काफी सारी पुलिस फोर्सेस आ चुकी थी, लेकिन वो तुरंत ही अपने कॉस्ट्यूम निकालकर नॉर्मल रूप में कन्वर्ट हो जाती है जिससे कि कोई भी उसे पहचान नहीं पाता। अब इस केस को टॉम भी हैंडल करने लगा था, लेकिन उसे तो सिर्फ और सिर्फ फिलिक्स के ऊपर शक होता है, इसीलिए वो सारी चीजें कंफर्म करने के लिए फिलिक्स के पास ही आ गया। टॉम पूरी तरीके से श्योर हो चुका था कि वो लेडी जिसने की 2 मर्डर किए थे और चोरी भी की थी वो और कोई नहीं बल्कि फिलिक्स ही होती है, इसीलिए उसने तुरंत ही सारे सबूत इकट्ठा करके फिलिक्स को गिरफ्तार कर लिया था। टॉम को विश्वास नहीं हो रहा होता है कि फिलिक्स ये काम कर सकती है। फिलिक्स ने तो टॉम को सब कुछ बता दिया कि उसे ये सारी पावर्स कहां से मिली और वो जिस कंपनी में काम करती है उनके ओनर्स बहुत ही खतरनाक कॉस्मेटिक्स बना रहे हैं जो लोगों की स्किन के लिए काफी ज्यादा जानलेवा हो सकते थे। टॉम और फिलिक्स एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे, लेकिन टॉम पूरी तरीके से मजबूर था क्योंकि उसे अपना काम जो करना था वो अपने उसूलों को इस तरीके से तोड़ नहीं सकता। इसीलिए टॉम ने कहकर फिलिक्स को जेल के अंदर बंद करा दिया 2 लोगों का मर्डर करने के जुर्म में। फिलिक्स भी इसमें कुछ नहीं कर पाती क्योंकि वो टॉम के अगेंस्ट नहीं जा सकती थी, यानी कि अब उसे अपनी पूरी जिंदगी जेल के अंदर ही बंद रहना होगा। लेकिन रात के समय जेल के अंदर तो वही कैट आ जाती है जिसने कि फिलिक्स को सारी एबिलिटीज दी थी। वो कैट तो बड़ी आसानी से जेल के अंदर घुस गई, जिसे देखने के बाद फिलिक्स को यह एहसास हुआ कि वो भी जेल से बाहर निकल सकती है और अब अपनी बॉडी को लचीला बनाते हुए फिलिक्स जेल से बड़ी आसानी से बाहर भी निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ टॉम अपनी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए लॉरेल के पास चला गया था। दरअसल फिलिक्स ने उससे पहले ही बताया होता है कि लॉरेल की कंपनी डेडली कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बना रही है और टॉम तो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि ऐसे खतरनाक प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च हो, इसीलिए वो लॉरेल से कहता है कि तुम्हें ये प्रोडक्ट्स रोकने होंगे। लेकिन तब लॉरेल बहुत ही ज्यादा गुस्से में आकर कह रही थी कि तुम शायद समझे नहीं, ये सारी चीजें मैंने की हैं और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स को लॉन्च होने से कोई नहीं रोक सकता। लॉरेल ने तो ये तक बता दिया कि मैंने ही अपने हस्बैंड का कत्ल करवाया था और उस वैज्ञानिक का भी जो मुझे ये कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स लॉन्च करने से मना कर रहा था, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए मैं ये कॉस्मेटिक प्रोडक्ट लॉन्च करके काफी सारे पैसे कमाना चाहती थी। लॉरेल ने तो ये भी रिवील कर दिया कि एक समय पर हमारी इस सारी चीजों के बारे में किसी अनजान शख्स को पता चल गया था, लेकिन मैंने उसे भी जान से मरवा दिया। यहाँ टॉम समझ जाता है कि वो और कोई नहीं बल्कि फिलिक्स ही थी, जिसके अंदर केमिकल वाली चीजें जाने के बाद कैट ने उसे अपनी पावर्स प्रोवाइड की और अब वो एक कैट वोमन बन चुकी है। टॉम किसी भी तरीके से लॉरेल को रोकना चाहता था, लेकिन लॉरेल ने अपनी गन निकाली और टॉम के ऊपर हमला कर दिया। वो तो टॉम की जान लेने ही वाली थी, तभी वहां पर कैट वोमन यानी कि फिलिक्स आ जाती है। फिलिक्स ने तो तुरंत ही उसके हाथ से गन लेकर लॉरेल को मारना स्टार्ट किया। लॉरेल का कोई भी वार फिलिक्स को लगता ही नहीं
वहीं अब फेलिक्स लॉरेल को इतना ज्यादा मारती है और ऊपर से उठाकर बिल्डिंग के नीचे फेंक देती है। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद लॉरेल की तुरंत ही मृत्यु हो गई थी और अब टॉम को पता चल चुका था कि वो सारे मर्डर्स लॉरेल ने किए हैं, ना कि कैटवुमन यानी फेलिक्स ने। ये न्यूज अगले दिन से ही चारों तरफ फैल जाती है कि कैटवुमन नाम की एक सुपर हीरो हमारे शहर में अच्छाई का काम कर रही है। पर इस बारे में टॉम को छोड़कर और किसी को नहीं पता था कि कैटवुमन और फेलिक्स दोनों सेम ही हैं। वहीं फेलिक्स अब टॉम के साथ अपने सारे रिलेशन खत्म कर देती है और हमेशा के लिए कैटवुमन बनकर लोगों की मदद करना और सच्चाई के रास्ते पर आगे चलते रहना सोचती है। और इसी तरीके से हमारी ये सुपर हीरो मूवी यहीं पर खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।